रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनके महबूब सहाबा और अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाहौर के रेलवे स्टेशन का रुख किया, और ये वो रेलवे स्टेशन है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म रेलवे स्टेशन गुमान किया जाता है। हमने इस रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे मसाइल की निशानदही की, खास तौर पर कोविड-19 सिचुएशन पर SOPs को लेकर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर रेलवे महफूज होगी और आम आदमी महफूज अंदाज में सफर कर सकेगा तो इस एंडेमिक सिचुएशन में यही वाहिद रास्ता है कि रेलवे का पहिया चलता रहे और आम आदमी की सेहत भी बनी रहे। हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिनमें अवेयरनेस के मामलात थे, जिनमें यहां पर फेक सैनिटाइजर्स इस्तेमाल होने के मामलात थे, हमने उनको पॉइंट आउट किया। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बात की कि ट्रेन्स में और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज सिर्फ कागजों में नजर आती है, उसके अलावा कहीं इस हवाले से कोई चीज नहीं है। तो आज एक बार फिर टीम लाहौर पूछता है इसी रेलवे स्टेशन का रुख करेगी और समझने की कोशिश करेंगे कि इन 2 हफ्तों में रेलवे इंतजामिया ने इंतजामात को कितना बेहतर किया, क्योंकि ये वही 2 हफ्ते हैं जो हमारे प्रोग्राम करने के बाद के थे और मसाइल को पॉइंट आउट करने के बाद के थे, और इन्हीं 2 हफ्तों में रेलवे के खसूसी तौर पर वजीर साहब जो है शेख रशीद साहब, उनको भी कोरोना ने आन घेरा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में अदा कर सकें। चलते हैं। हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हमने बाकायदा यहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जियां अपने 2 हफ्ते पहले के प्रोग्राम में दिखाई थी, और उसके बाद बहुत सारे दावे भी किए गए, बहुत सारे वादे भी किए गए बेहतरी के हवाले से। तो आज एक बार फिर टीम लाहौर पूछता है यहाँ पर मौजूद है ये चीज समझने और दिखाने के लिए कि जिन SOPs की बात गवर्नमेंट पब्लिक से करती है, खुद बजाते खुद रेलवे इंतजामिया उस हवाले से क्या काम कर रही है, यहाँ पर मौजूद है। हमने कुछ फुटेजेस भी रिकॉर्ड किए हैं जी अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, जो इस वक्त भी विंडो में चल रही हैं, जिनमें बहुत वाज़े ये देखा जा सकता है कि SOPs की पाबंदी के लिए अवाम को मुसलसल इस हवाले से बात की जा रही है और आम आदमी इस पर कर भी रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौरियों के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो शर्मनाक अल्फाज थे, लेकिन दूसरी जानिब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करते हैं तो तकलीफ उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब वो कहते हैं कि ये फेलियर, ये प्रॉब्लम्स, ये नालायकियां अवाम की वजह से हैं, अवाम SOPs पर अमल नहीं करना चाहते। तो एक बार फिर हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीजें ठीक की गई हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए इस रेलवे इंतजामिया की जानिब से, और जो प्रॉब्लम्स अब भी हैं उनको हाईलाइट किया जाए ताकि मसाइल की हल और आसानी की तरफ आगे बढ़ा जा सके। दाखिली दरवाजा है जी, चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। स्कैनर जी वॉक थ्रू गेट है, चल रहा है, स्टाफ मौजूद है। अच्छी चीज ये है कि इस दफा 2 हफ्ते पहले की जो सिचुएशन थी उससे इस दफा गेट यानी मेन एंट्रेंस पर जहां पर स्कैनर्स थे, वॉक थ्रू गेट्स थे, वहां सिचुएशन बेहतर है। ये पैसेज जब हम पिछली दफा आए थे और शेख रशीद साहब को कोरोना नहीं हुआ था, उस वक्त भी इसी तरीके से मौजूद था। स्टिकरिंग की गई थी, मार्किंग की गई थी फ्लोर पे कि यहां पर डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखना है, कि अगर एक पैसेंजर इस पॉइंट पर खड़ा है तो दूसरा पैसेंजर इस पॉइंट पर खड़ा होगा, ताकि एक मुनासिब फासला रखा जा सके और SOPs की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से बात की जा सके। एक और चीज जी, ये थर्मल डिटेक्शन के लिए आपके टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ कैमरास लगे हुए हैं और उन कैमरास से प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, स्टाफ बैठा हुआ है, अच्छी चीज है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरा कैमरा अगर इस जानिब दिखाए तो ये जेंट्स वाली टनल जो थी ये भी बंद थी और लेडीज वाली टनल सैनिटाइजेशन के लिए, सैनिटाइज करने के लिए
ये दोनों बंद थी। अच्छा जी, ये टनल भी बंद थी और वो टनल भी बंद थी, यानी लेडीज की भी और जेंट्स की भी। अब क्या सिचुएशन है, जेंट्स की टनल चल रही है, लाइट चली गई जी फाइनली। मुझे एक चीज बताएं कि ये टनल चल रही है आज, ये भी चल रही है और वो टनल बंद है। सर सॉरी, बंद नहीं, चल रही है इंशाल्लाह। मैं वहां सामने फुटेज सर इंशाल्लाह, सिर्फ वहां से कोई बंदा गुजर नहीं रहा है, लेकिन स्टार्ट है वो। अच्छा, फंक्शनल है। आप इसको भी चेक रही है। हाँ जी, उधर चलते हैं। कहा गया जी टनल चल रही है, फ्लोर नीचे दिखाएं जी, फ्लोर ड्राई है, अब ऑन की गई है, टोटल फ्लोर ड्रायर है। और अगर मैं इस टनल में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड खड़ा हूंगा तो आप देख सकेंगे कि ये फ्लोर गीला हो जाएगा। ये फ्लोर ड्राई है क्योंकि ये टनल बंद थी, अभी ऑन की गई, लेकिन ख्वाहिश यही है कि इसको बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें बेहतर की गई हैं। सर ये सैनिटाइजर जरा दिखाइएगा। अच्छा, ये सैनिटाइजर जो आपके पास यहाँ रखवाया गया है, जी जी, इसकी परचेज ज़ाहिर रेलवे इंतजामिया करती है? जी बिल्कुल, हमारा डीएम ऑफिस का डीएम ऑफिस करता है। आपको कितने दिन बाद ये बोतल मिलती है? ये तकरीबन एक बोतल हमें दूसरे 4 बोतलें होती है हमारी, हर दूसरे दिन लेते हैं। हर दूसरे दिन। ये बोतल रिफिल करके दी जाती है या उसी ब्रांड की है जिसके अंदर जो सैनिटाइजर इसके अंदर है उसी ब्रांड दे देते हैं? अभी हमें नहीं पता वहाँ से कैसे आती है। कितने परसेंट है? तकरीबन 70 अबव। जरा पढ़ के दिखा दें कि लिखा नहीं होगा, लेकिन शायद। देखिए, सैनिटाइजर कानून के मुताबिक जिसमें 70 to 80% अल्कोहल नहीं होना चाहिए, सैनिटाइजर नहीं होता है, मुझे पता है। हमने लास्ट टाइम भी इस चीज को पॉइंट आउट किया। आप खुद देख ले, क्या देखिए, प्योर सैनिटाइजर है। ये कैसे पता चल रहा है? ये आप सर स्मेल ले इंग्रेडिएंट बताते हैं सर, स्मेल ले लें, अल्कोहल की स्मेल ले लेता, कोरोना इंग्रेडिएंट से मरता है। दिखाएं मुझे, ले मेरा कैमरा जूम करके दिखाएं जी इसके इंग्रेडिएंट्स आई वांट। वजह ये है कि ये रेलवे स्टेशन, इसका मकसद ये है कि यहाँ से महफूज सफर किया जा सके। हमने 2 हफ्ते पहले इस मामले पर मातम किया, दिखाया, बताया कि खुदा का नाम है कि अगर आप ट्रेन चलाना चाहते हैं, जो कि चलनी चाहिए, तो हजूर कुछ इंतजामात कर लीजिए। अगर फेक सैनिटाइजर्स के साथ आप लोगों को सैनिटाइज करके ये दावा करेंगे कि हम लोगों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो यकीन माने ये गलत होगा। ये रखेंगे। बहरहाल अच्छी चीज ये है कि ये एक टनल चल रही थी, दूसरी टनल जो है उसके हवाले से वो भी अब ऑन है। अल्लाह करे कि उसको भी ऑन रहना चाहिए। इस टेबल पर आते हैं जी, यहाँ क्या काम हो रहा है? ये सैनिटाइजर जी, सेम सैनिटाइजर इज हियर अप वंस अगेन। जिस सैनिटाइजर के हवाले से हमने पॉइंट आउट किया था कि ये सैनिटाइजर सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर हैं, इनको यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इतने बड़े इदारे, इतने बड़े जो कि रीढ़ की हड्डी का काम करती है पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, वहां ये सूरत हाल एक बार फिर से इस जिम्मे में परेशान कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? सर हमने 2 हफ्ते पहले यह प्रोग्राम किया था। जी सर, हमने इश्यूज हाईलाइट किए, मसाइल दिखाए। मकसद यही था कि इन मसाइल को हल किया जाए। जी सर, साइड पर आ जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। क्या हल किया गया, क्या इंतजाम किए गए? सर हमारी तो ड्यूटी है टिकट चेक करना, ठीक है, हम कर रहे हैं सर अपने अंजाम। आप पहले भी आए थे, हम इधर ही खड़े थे। अल्लाह खैर, ठीक है। और ये इंतजामिया ने जी ये सैनिटाइजर रखा हुआ है सर, इस्तेमाल हो रहा है। ये सैनिटाइजर ठीक है क्या सर? ये तो मेडिकल वाले मेडिकल वालों ने रखा हुआ सर। ये वो तो खुद बता रहे हैं कि खुशबू लेके देख लें, बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। वो बेहतर जानते हैं सर। 70 to 80% अल्कोहल नहीं होगी तो वो सैनिटाइजर ही नहीं होगा। ये आप वजह फरमा रहे हैं। थिनर डाल के अनफॉर्चुनेटली सैनिटाइजर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं और ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब हम आज के अंदर के हवाले से मास्क आज निस्बतन ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। पिछले विजिट पर मास्क नजर नहीं आ रहा था, आज मास्क नजर आ रहा है, यानी कि मैं शाबाश देना चाहूंगा रेलवे इंतजामिया को खसूसी तौर पर मास्क की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? वो यहां है कि एक बेंच पर आज भी 3-3, 4-4 लोग मौजूद हैं। हम आगे भी दिखाएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पर भी बात करें तो यहां पर मार्किंग की गई थी, इस पोर्शन में इस वक्त आप मार्किंग भी नहीं है, लेकिन परली साइड पर मार्किंग है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करवा पाते, इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते, तो खतरा बढ़ जाता है तकलीफ के फैलने का। यहां पर भी आप देख सकते हैं लोग नीचे बैठे हुए एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। एक ट्रेन आ रही है जी,
इस ट्रेन के अंदर के मामलात भी दिखाएंगे कि इस ट्रेन को किस तरीके से कोरोना से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और वो क्या क्या खसूसी इंतजाम हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं? कहाँ जाना है आपने? कराची जा रहे हैं। तो आपकी ट्रेन का क्या टाइम है? 9 बजे का टाइम है। 9 बजे का टाइम है, लेट तो नहीं है? लेट है, 7 बजे का टाइम था। 9 अच्छा। 9 बजे चलेगी, यानी 2 घंटे का अभी 2 बात है घंटे, और 9 जी। का पता नहीं है। अभी कोई पता नहीं है। अच्छा, कोरोना जिस टाइम आया और रेलवे ने दोबारा से ट्रेनें चलाना शुरू की, उस वक्त एक बेहतर सिस्टम नजर आया कि शायद अब ट्रेनें टाइम पर आना कोई शुरू हुई। बेहतर नहीं हुआ अब टाइम। दोबारा से वैसे ही हो गया। वैसे ही हुआ है। तो कितनी ख्वारी होती है? जाहिर है ये वो टाइम है जिसमें लोगों को अपने घरों पे ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। अगर कोई मजबूरी में सफर कर भी रहा है ये तो मजबूरी उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस पहुंचूं। जब आपको रेलवे स्टेशन पर घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है तो दिक्कत कितनी बढ़ती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। दूसरी चीज कि यहाँ पर 6 फुट का समाजी फासला रखने का हुक्म है। आप लोग 3 बंदे इकट्ठे बैठेंगे, बैठे हुए थे जी? बैठे हुए थे। गलत है ना? तो रेलवे इंतजामिया भी कितना जोर लगा सकती है जब आप लोग कहना ही नहीं मानेंगे? इसी तरह ही। आपके पास कोई रेलवे का बंदा आया, कोई यहाँ का जो नुमाइंदा है जिसने आका हो कि जी फासला रखें? कोई बंदा नहीं आया। कोई अनाउंसमेंट ऐसी हुई? नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। दिस इज वॉट इट इज। आगे चल रहे हैं जी, और बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? हम रेलवेज के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम की खैर चाहते हैं और उसके लिए हमारा काम निशानदही करना है और निशानदही पर दिल बुरा नहीं होना चाहिए बल्कि बेहतर अंदाज में उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। चाचा जी क्या हाल है? ठीक कहाँ है। जा रहे हैं? कराची। कराची। आपकी ट्रेन का टाइम क्या था? 7 और अब क्या टाइम उन्होंने कहा कब निकलेगी? 9:30 9:30 9:30। यानी कि अभी भी प्रॉपर नहीं पता कि 9:30 भी आएगी कि नहीं आएगी। नहीं, कोई पता नहीं। इंतजार जायद करना पड़ता है, दिक्कत बढ़ जाती, कोरोना भी है, बुढ़ापा भी है। जाहिर है भाई। कोई पैगाम देना चाहे शेख साहब को? पैगाम यही है, शेख साहब को बैठ के बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो। कोई निज़ाम कुछ नहीं ठीक किया उन्होंने कोई निज़ाम वैसे के वैसे ही है। निज़ाम कोई एक भी करके अच्छा दिखा दे, हमें पता लगे कि आप भी बातें कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हैं आप। अच्छा, सैनिटाइजर किसी ने आपको दिया जब आप अंदर आए? आपके हाथ साफ करवाए किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दिया। यानी कि 2 हफ्ते पहले जो हम यहाँ पर तमाम बातें करके गए थे और उनको पूरी कौम के सामने रखा था, इदारों के सामने रखा था, और उसके बाद भी मैं ये बताना चाहूंगा अपने प्रोग्राम में बाकायदा रेलवे इंतजामिया की जानिब से राब्ता किया गया मेरे साथ और मुझे इस चीज की यकीन दहानी दिलाई गई कि हमने आपके प्रोग्राम को बहुत हेल्दी अंदाज में लिया है और हम उन तमाम लीप होल्स को हल करेंगे और उनको बंद करेंगे। कोशिश ये होगी कि अब दोबारा मुसाफिरों को वो दिक्कतें, वो मसाइल, वो परेशानियां, वो अजियतें, वो तकलीफ ना देखनी पड़े जो हमारे माजी के प्रोग्राम में जिनको जो रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन आज भी एक आधी चीज के अलावा मामलात वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ जा रहे हैं? ये फैसलाबाद जाना था शाह हुसैन पर। अच्छा, 7 बजे का टाइम है, अभी देख लें 8 बज गए हैं। 6 बजे के यहाँ से रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं कब आएगी ट्रेन? अभी 9:30 बजे का टाइम बता रहे हैं, अभी 9:30 बजे चलेगी। यानी 3.5 घंटे का अब तक इंतजार आपके जिम्मे बन गया। घंटा पहले आए थे, 4.5 घंटे का। टिकट भी ऑनलाइन कराई हुई है, वो भी वापस नहीं होनी जी, ये वापस नहीं हो सकते। 1600 की टिकटें ली हैं, 1650 की बच्चों की भी था। यानी अब जब तक ट्रेन नहीं आती आपके नसीब में लिखा गया, आपने यही बैठा। हाँ जी, ये जो आपने हमारे हुक्मरान है शेख रशीद साहब, ये सब मीडिया पर बैठकर दावे करते हैं जी राइट टाइम पर ट्रेन चल रही है, करते कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने है, ये कोई झूठ तो नहीं बुलाया गया, ये आप आपसे पूछ रहे हैं। 6 हमारे वजीर ऐसे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अल्लाह रहम करे। आपके साथ सामने है, ये देख रहे हैं, ये मेरे आपके साथ बच्चे 3 बच्चियां हैं। ये बच्चे हैं, मासूम बच्चियां इतनी हैं। गर्मी में बैठे हुए हैं।
ठीक कह रहे हैं। ये 3 मासूम बच्चियां हैं आपके साथ, और पहली चीज ये कि चले उनके हाथों में मास्क हैं। दूसरी बात ये कि जब आप रेलवे स्टेशन में आए थे, आप पे किसी ने स्प्रे किया था? स्प्रे वो टनल में से आप गुजरे, यानी कि वो चल रही थी। नाज़रीन, ये पहली और आखिरी चीज मुझे लग रही है जिसको मैं इस प्रोग्राम में अप्रिशिएट कर सकूंगा, जो पिछले प्रोग्राम में नहीं थी और अब है। अच्छा, दूसरी बात कि सैनिटाइजर से बच्चों के आपके किसी के हाथ साफ करवाए किसी ने? जी, वो हमारे पास अपना ही है, किसी को नहीं कराए हैं, उन्होंने नहीं करवाए। तीसरी बात जो हमारी ज्यादती है कि हमें 6 फुट का समाजी फासला रखने का हुक्म हाँ है, जी। SOPs है, ताकि बच्चों का भी ख्याल रख सके, बड़ों का भी, अपने मुआशरे का, पाकिस्तान का ख्याल रख सके। ये तो हमारे ही करते हैं। हमें ये देखना, आप बच्चे बैठे हुए ना साथ साथ, ये मजबूरी है। ऊपर एक पंखा है, इधर बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में बच्चे 6 बजे के बैठे हुए हैं। तो ट्रेन का टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस रख लिया जाए, जो कि नीचे निशान लगे हुए लाल रंग के, इन निशानों के मुताबिक यहाँ पर चेयर रखे ना शेखर साहब, आप तो एसी में बैठे हुए, आप इधर आके वहाँ उनको कोरोना हो गया, उन्होंने इस टाइम दुआ होना ही था। इतनी है, बददुआएं नहीं है उनको। नहीं देखे ना आप, ये काम तो कोई भी नहीं है ना उनका, ये उनका काम है ना, भी आके चेक करें हम, जो उन्होंने बंदे रखे हुए ऊपर वो करें चेक आकर, हमने करना चेक। 3-3, 4-4 रुपए की टिकटें नहीं हुई हैं। अगर बेंच एक बंदे के लिए अकेला बेंच हो, यानी हाँ जी, एक चेयर इधर हो जाए, एक चेयर इधर, फिर से हम मारे ना चले जी, अब ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है। बिल्कुल ठीक है। ये तो झूठ पर झूठ, दूसरे को चोर, आप खुद भी चोर, ये ऐसे ही लगे हुए हैं, रौनक ब्लर कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, कोरोना अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, ये हम सामने सोल्व करनी है, मगर ये है कि ये हुक्मरान इन्होंने निशान लाए हैं, यहाँ पर चेयर रखे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मजे की चीज नाज़रीन ये है, 3 घंटे खड़े होने का चेयर पर कोई बैठ दोबारा हो सकता है। यहाँ पर अगर खड़ा होना है वो 3 घंटे तो कोई खड़ा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। चेयर रखे, यहाँ पर इधर भी रखे, फिर तो बंदा माने चलो ठीक है। ये इनकी बात बहुत वैलिड है कि अगर ट्रेनें लेट हैं और 3-3, 4-4 घंटे एक पैसेंजर ने अपनी फैमिली के साथ इंतजार करना है, तो यकीन माने वो प्लेटफॉर्म पर इस निशान पर स्टैंड बाय होकर नहीं कर सकता, और दूसरा पैसेंजर इस निशान पर। अब मजे की चीज ये है कि ये तमाम निशानात जो खानापुरी की गई थी वो ट्रेन में एंट्रेंस के लिए की गई, लेकिन जो सिटिंग एरिया है वहां पर निशानात का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये निशानात हैं जहां बेंचेस नहीं है, और जहां बेंचेस पड़े हुए हैं वहां पर इस किस्म की कोई चीज नहीं है। कहां जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। तो कितनी लेट है ट्रेन? ट्रेन तो तकरीबन यहाँ से 3:40 पे वहाँ से रवाना हुई है, तो 8 बजे यहाँ लाहौर पहुंची। 8 बजे पहुंचेगी, तो चलनी कब है? ये तो 6 बजे का टाइम था। 6 बजे का टाइम था, बिल्कुल 6 बजे का टाइम था। अच्छा, आपका मास्क कहाँ पे है? मेरा तो मास्क मेरे। तो ये जेब में होगा तो आपको कोरोना से कैसे बचा सकेगा? कोरोना से बस अल्लाह पाक बचाने वाला जी। सब दुनिया इकट्ठी हो रही है, गाड़ियों में, रेलों में आ रही है, हम लोग भी सफर कर रहे हैं। वैसे ईमानदारी से बताएं, कहीं SOPs का कोई ख्याल है? किसी को कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब तो मिलजुल के यही कोई जो पहले का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है। कोई यहाँ साबुन हाथ धोने का निजाम, कुछ भी नहीं है। कोई यहाँ पर सैनिटाइज करने का इंतजाम, कोई ट्रेन में समाजी फासले का इंतजाम, कुछ भी सर निजाम नहीं है। वो सब इकट्ठे बैठे हैं। ट्रेनों में रश पहले से कम है? नहीं बराबर, ये सारे रश बराबर है, सीट बाय सीट है गाड़ियाँ, खाली सीटें नहीं है। खाली सीटें नहीं है। मैं पिंडी आया, मैंने बोला बर्थ मिल जाएगी। कराची जा रहा हूँ, बोला कोई बर्थ नहीं है, यानी कि सीट बचती है तुम ले लो। मैंने ले ये मास्क लगा लें, आपकी मेहरबानी। बहुत जायज बात कर रहे हैं, मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इंतजामिया इम्प्लीमेंटेशन में बदकिस्मती के साथ नाकाम है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही, और उसके बाद हमेशा से सॉफ्ट टारगेट पब्लिक को बना दिया जाता है और कह दिया जाता है कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देते चीजों को, लोग SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसकी वजह से मसाइल आते हैं। मैं एक बार वॉशरूम जाना चाहूंगा जी, इसी टॉयलेट में, ताकि मैं वहां जाकर देखूं कि साबुन का बहुत रोला है। लोग सफर करने के लिए टिकट परचेज करते हैं अपनी हलाल की कमाई से, अपनी गिरा से, तो क्या यहां पर उस हवाले से इंतजामात मुनासिब और मुकम्मल हैं या नहीं है? जाहिर है कि रेलवे स्टेशन पर आप टिकट परचेज करके आ रहे होते हैं, आप उसके लिए पे कर रहे होते हैं, और फिर अगर दौरान सफर आपने वॉशरूम इस्तेमाल करना होता है तो आपको उसकी भी फीस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि आपने तहारत पैसे देकर हासिल करनी है उस रेलवे स्टेशन पर जिसकी टिकट आप ऑलरेडी परचेज करके आए हैं। साबुन का बहुत रोल है जी।
तो सबसे पहले जी कि ये 3 यहां पर लगे हुए जी डिस्पेंसर्स, सोप डिस्पेंसर्स हैं लिक्विड सोप के, तीनों खराब पड़े हुए हैं, तीनों फंक्शनल नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये कि एक साबुन यहां पर पड़ा हुआ है, दूसरे साबुन के ये 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। अब 3 बेसन है, तो यानी कि आपस में मांग तांग के गुजारा होगा। अगर आप साबुन से हाथ धोना चाहते हैं और उसके बाद भी आपको पैसे देने पड़ेंगे वॉशरूम यूज करने के। या पता करते हैं, बात करते हैं कि मामला किस तरीके से चलता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? आपकी यहाँ ड्यूटी है? जी सर। अच्छा, रहनुमाई कीजिएगा कि कितने साबुन आपको दिन के मिलते हैं? दिन के 4 8 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए 4 साबुन मिलते हैं। छोटे वाले छोटा साबुन पड़ा है ना अंदर? ये छोटे 30 वाले लेक्स हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से पैसे जो लेते हैं आप, हाँ वो जी। किस मत में लेते हैं? वो गवर्नमेंट ने मुआवजा रखा, कोई दे जाता है कोई नहीं देता। यानी कि जैसे- 5 रुपए 15 रुपए कितने हैं? 5 रुपए है। 5 रुपए, यानी 5 रुपए देने हैं लोगों ने, और उसके बाद भी वो एक साबुन जो पड़ा है वो इस्तेमाल सारों ने करना है। ठीक एक है, साबुन है सर। आज ये देख लें, देखें पूरी देखें, दिहाड़ी में आज ये लगे भी हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे। ग्रीन लाइनर ग्रीन लाइन के शुमार उन ट्रेनों में होता है जो निस्बतन बहुत बेहतर ट्रेनें समझी जाती हैं, जिनको आइडलाइज कर रहा होता है पाकिस्तान रेलवे। तो इसकी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी का इंतजाम जरूर है, लेकिन कोरोना में चूंकि हाथ बार बार धोने का मामला है और लोग टिकट परचेज करके, महंगी टिकट परचेज करके सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हाथों की सफाई के लिए, कोरोना को फाइट बैक करने के लिए यहाँ पूरी ट्रेन में कोई साबुन का इंतजाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बैठ रहे हैं, मैं भी आपके साथ बैठ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची। आपकी ट्रेन का टाइम 7 बजे का टाइम है, 9:30 7 का टाइम था और अब 9:30, यानी ट्रेन लेट है जी। बच्चे हैं आपके साथ, पूरी फैमिली आपके साथ है। पहली चीज ये कि कोरोना है, आप लोग यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए? क्या बेंचेस नहीं है? पहली बात आपके सामने है, बच्चे सारे फील्ड है और उसको नीचे ही बैठना पड़ा हमें। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप यहाँ पर अंदर आए तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किसी ने नहीं कहा? सबने आप कहा। बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए। कोई आपके पास बंदा आया रेलवे का? बात ये, अब हम एक फैमिली है सब पूरी। जब हम जाते हैं पब्लिक में तो ऑफकोर्स सोशल डिस्टेंस और मास्क को प्रॉपर पहनते हैं। और फैमिली के अंदर, घर में भी हम इसी तरह ही रहते हैं फैमिली के साथ। मतलब ये घर तो नहीं है ना, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। अभी है कम फैमिली में इस वक्त प्रॉपर, लेकिन अभी भी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस नहीं है। आपको बच्ची है छोटी, पापा करके पास। अच्छा, रेलवे के कवानीन जो रिसेंटली उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, उसके मुताबिक अगर सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो 500 रुपया जुर्माना पहली दफा रुकने पर, फिर भी आप उसको नहीं मानते तो 1000 रुपया जुर्माना, और टिकट भी कैंसिल हो सकती है। तो बजाय उस तरफ जाने के हम खुद ही उस मामले को SOPs की इम्प्लीमेंटेशन पर तवज्जो दे लें। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए ताकि इस वबा को हम फाइट बैक कर सकें। ये वबा आज भी कौम कंफ्यूज है। क्या हाल है जी, कैसे हैं? ठीक है। स्टेशन मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। सर क्या नाम है आपका? इफ्तिखार साहब। हम गुज़श्ता हफ्ते 2 हफ्ते पहले हम आए, तो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ इशूज जो है उनको हाईलाइट की थी, आपकी नोटिस में भी आया, आपसे भी हमारी बात हुई थी। ऐसा ही है सर? जी। कोई गलत बात तो नहीं कह रहा? जी सर, आप आए थे सिक्योरिटी के बारे में मैंने से बात की। मुझे ये रहनुमाई फरमाएं कि जो सैनिटाइजर यहाँ पर रखे गए, जी हमने उसको पॉइंट आउट किया था कि वो सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर। ठीक है उसके बाद हमने पिछले 2 हफ्ते में उसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किया? सर, सैनिटाइजर के लिए तो हमारे जो DMO साहब हैं वो इसके मेडिकल के हमारे इंचार्ज होते हैं। अभी भी एक डॉक्टर हमारे पास मौजूद है, बैठे हुए ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी है। सर सैनिटाइजर तो डॉक्टर ने तो नहीं ना बनाना, वो तो इंतजामिया ने लेके देना है। आप स्टेशन मास्टर हैं। एक्चुअली सर, ये जो सैनिटाइजर और जितने भी यहाँ मेडिकल के बारे में जो भी इंतजाम है हमारे डॉक्टर से काम करते हैं। ठीक है, तो सैनिटाइजर अगर आपको उनका एक ही नुमाइंदा है जो गेट पे बैठा हुआ है बस। नहीं सर, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, अगर आप मैं मिला देता आज आज जी। आज
रहनुमाई चाहिए थी हमें। आपके स्पोक्स पर्सन ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्पोक्स पर्सन इस टाइम पर यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं है। तो अब जाहिर है आप लोग ही रेलवे इंतजामिया जो फेस है, तो जब प्रॉब्लम्स आपकी मौजूदगी में लोग देखेंगे तो मसाइल का हल भी आपसे मिलता है। आपका इसमें ग्रामी पूछ सकते हैं? नहीं, मैं अभी तो मैंने सवाल ही सर ले लिया। मैं आपके इसमें ग्रामी पूछ सकता बात यह है कि मैं ठीक है, मेरा कोई रेलवे इंतजाम के सवालात नहीं, ठीक है, और हमें उसका ख्याल भी रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, सैनिटाइजर जो होता है, सैनिटाइजर में अल्कोहल कितने % है? 70%। तो जिसमें 70% अल्कोहल नहीं है, बाय लॉ वो सैनिटाइजर भी, मैं गलत तो नहीं कह रहा अगर मैं कहूँ तो मुझे करेक्ट कर। अच्छा, अब जब हम लोगों के हाथ साफ करवाना चाहते हैं और उस पर मेरे आपके बच्चों की टैक्स मनी का पैसा लगता है, तो उसके बाद चीज एक नंबर होनी चाहिए या दो नंबर? रेलवे स्टेशन पर हमने 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम हमने पॉइंट आउट किया कि जनाब यहाँ पर तमाम सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर्स, क्योंकि सैनिटाइजर नहीं है, सब स्टैंडर्ड भी नहीं है, उसको जाली सैनिटाइजर अब भी वही पड़ेंगे। अब फिर हम ये क्लेम करें कि हम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जद्दोजहद, आप अगर हमारे साथ ये सैनिटाइजर पड़े हुए जो आपके दाखिली रास्ते पर, तब वो आपको 2 बोतलें पूरे रेलवे स्टेशन के लिए पड़ेगी, दोनों डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ही इज अ पर्सन जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी है मेडिकल सिचुएशंस को इस रेलवे स्टेशन पर देखना, ताकि यहाँ पर आने वाले और सफर करने वाले मुसाफिर जो हैं उनको मसाइल ना हो, परेशानियां ना हो। हमने गुज़श्ता हफ्ते चीजें पॉइंट आउट की और उनको पॉइंट आउट करने के बाद अब हम दोबारा लिटमस टेस्ट करने के लिए आए थे कि कितनी बेहतरी आई और मामलात किस तरफ जा रहे हैं आज। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ में जरा पकड़िएगा, क्या ये बाय लॉ आप इसको समझते हैं कि ये सैनिटाइजर है? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं बनाने वाला नहीं। इसके इंग्रेडिएंट्स इसके बैग पे लिखे होते हैं, जो कंपनी है वही रिस्पॉन्सिबल है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ रखने के रिस्पॉन्सिबल तो हम है ना। देखिए, मैं न तो परचेज करने वाला हूँ, ये हमारी एक जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही रिस्पॉन्सिबल है, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर होता है, तो एक चैन है वही ये लोग परचेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ हेल्थ, जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पॉइंट आउट करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं कि यार ये पब्लिक टैक्स मनी को हम किस तरह वेस्ट कर रहे हैं एक उस लिक्विड के लिए जिसकी कोई हैसियत ही मेडिकल नहीं है। जी बिल्कुल, इसको कंडेम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। स्टेशन मास्टर कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर साहब कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, और कोई ऑफिसर मुझे बताएं मुझे किसके पास जाना चाहिए? आप क्योंकि सिस्टम को समझते हैं, जो इस वक्त यहाँ पर स्टेशन का कस्टोडियन हो इस राइट नाउ। आप जो जिस चैनल से आए हैं, आपके चैनल के एक इंचार्ज होते हैं, ठीक है, वो इंचार्ज जो है वो आपको बताते हैं ये चीज है, ठीक है। जिस तरह हम तो जो है अपने ब्रांचेस हैं हमारी रेलवे की, ठीक है, अभी इस वक्त ट्रैफिक के लोग भी हैं, ठीक है, और कमर्शियल के लोग भी चलिए हैं। दूसरी बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी ड्यूटी ये लगाई गई है कि मैं जो पेशेंट आए जो कोई सस्पेक्टेड हों कोरोना वायरस के, उनको मैं उनको जो है स्क्रीन करूँ, मैं उनको हिस्ट्री लूँ। अगर कोई जो है मैं समझता हूँ कि इसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, तो मैं उसको जो है रोक लूँ और उसमें जो डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं मैं वहाँ पे भेज दूँ, उधर भिजवा दें ताकि उनकी हेल्थ केयर को मेंटेन रखा जाए। बात ये जो आप देख रहे हैं ना जो सैनिटेशन है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी जो स्टॉल हैं, तो मैं सैनिटेशन की बात ही कर रहा हूँ सर, इट इज अ पार्ट ऑफ सैनिटेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो है ना हमारे डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, वो अभी आपने कहा आपकी जिम्मेदारी, अब उनकी जिम्मेदारी है, फाइन। मुझे ये बताइए ये टनल्स लगी हुई है, इनका क्या फायदा होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? सैनिटाइजर के तौर पर, सैनिटाइजर के तौर पर, यानी कि इनका काम कोरोना के जरासीमों को मारना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही काम है ना। इनमें केमिकल क्या डलता है? केमिकल इसमें है हाइपोक्लोराइड। वो कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से चलता है? उसके साथ एक टैंक लगी है, उसमें हम डालते हैं पानी के केन में।
इसके पीछे टैंक यूनिवर्स में ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा खान साहब अस्सलाम वालेकुम, स्टेशन मास्टर हैं आप जाहिर हैं सर। अभी आपके कहने पर हम डॉक्टर साहब की तरफ गए, हमने डॉक्टर साहब से बात भी की। मेडिकल के आंसर से सर डॉक्टर साहब ही देंगे ना। जी बिल्कुल जी सर। कस्टोडियन इस टाइम पे आप ही है ना स्टेशन पर? जी सर, हम एसएम होते हैं हमारे ऊपर इस वक्त की बात कर रहे हैं जी, इस वक्त मेरे ऊपर भी है, इंचार्ज भी है एसएम आप ही है ना जी सर। आपकी ड्यूटी किस टाइम खत्म होगी? मेरी 12 बजे तक ड्यूटी है सर। अभी 9 बजे जी सर। यूनिफॉर्म का सर यूनिफॉर्म पहना था, गाड़ी वॉशिंग लाइन में थी। वो जो एग्जामिन कराने वॉशिंग लाइन में आपको पता है सारे, तो आप उधर गए हुए? जी वॉशिंग लाइन वहाँ अब हमारे दूसरे साहब आ गए तो मैं वापस आया हूँ। 2-3 दिन में आप आ गए तो मैंने शर्ट चले ठीक हो गया। जी सर। डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि ये सैनिटाइजर जो हमारा मौकफ था जी सर। ये सैनिटाइजर है ही नहीं, ये हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स करें कि जाली सैनिटाइजर रख के बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अगर 70% अल्कोहल नहीं है तो इट इज नॉट अ सैनिटाइजर। हमने 2 हफ्ते पहले इस पर रोना रहा था। दूसरी बात, आपने नहीं माना, कोई बात नहीं, सामान जो है वो भी कोरोना कैरी करता है, ठीक है, सरफेस कैरी करती है, मुसाफिरों का सामान आता है, मुसाफिरों के सामान को सैनिटाइज करने के लिए भी यही टनल्स इस्तेमाल होती हैं। सर मुसाफिरों के पास बैग पैकेज जो भी होते हैं, मुसाफिर इसके अंदर से टनल से और कुली भी इसी के अंदर से गुजरते हैं। जी सर, अगर उसने सामान उठाया है तो जाहिर बात है सैनिटाइज करने के लिए तो सर यहाँ से गुजरना पड़ेगा ना सर। और अगर यहाँ से नहीं गुजरता तो फिर? नहीं सर, हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद होता है, अभी भी आप देखिए ये स्टाफ बैठा हुआ है। ठीक है, कोई भी मुसाफिर इस इनको बुलाएं जरा, इस टनल से इधर से नहीं आ सकता। इनको बुलाएं जरा, आइए जरा यूसुफ यानी साहब। कि यहाँ से मुसाफिर गुजरेंगे जी। और इसी में से कुली सामान गुजरेंगे। भी सर ये गुजरेगा। टनल जो है आपकी, इसको आपने फंक्शनल नहीं रखा हुआ क्योंकि आपने पैसे जिधर से दिया हुआ सर, लेकिन यहाँ ये भी चल रही है सर। ठीक है सर, आ जाइए जरा एक मिनट। ये हमारे बंदे मौजूद होते हैं। इनका नाम, इनका डेजिग्नेशन क्या है? ये हमारे टिकट कलेक्टर होते हैं जो गेट पे टिकट चेक करते हैं। और ये हर मुसाफिर को चेक करते हैं। टिकट कलेक्टर आप है, इधर ही आ जाए सर। टिकट कलेक्टर आप है सर, आपकी जिम्मेदारी है टिकट को चेक करना। जी जी। जो मुसाफिर सफर के लिए आ रहे होते हैं उन्हें और उनके सामान के सैनिटाइज करने के हवाले से देखना भी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, मेरा काम बस टिकट कलेक्ट है। कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सर सामान खोल के तो चेक नहीं किया जाता। खोलने की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो बैगों की बात कर रहा हूँ। सर बैग जो आपने पुलिस सर पर उठा के लाते हैं, जी। टनल से भी नहीं गुजरते, सैनिटाइज भी नहीं करवाते, सीधे अंदर। नहीं बैग सर, हमारी पुलिस भी खड़ी है, हमारे टिकट कलेक्टर भी खड़े हैं। अगर कोई इधर से आता है, अगर टनल से नहीं गुजरता उसको हम रोकते हैं। अच्छा जी, इनकी ड्यूटी है उनको रोके कि वहां से दिखाएं जी, कि वहां से गुजरे। फुटेज दिखाएं सर। ये आपके कुली है सर, आपके पुलिस सामान लेकर आते हैं और बगैर सैनिटाइजिंग टनल से गुजरे सीधा सामान अंदर, और ये प्रैक्टिस है, रूटीन है। सर ये एक्चुअली ये कानूनन तो ये बात नहीं है, आप लोग कह रहे हैं, बजा कह रहे हैं, लेकिन रश की वजह से रश भी नहीं है सर, आप देख सकते हैं मुसलसल जा रहा है किसी का। हमारे साथ तो सर मौजूद है सर। 25 बंदे आपके स्टाफ के यहाँ पर खड़े हैं इस टाइम ऑन ड्यूटी, और उनके अंदर से 1 2 3 4 5 10 पुलिस सामान लेकर मुसलसल गुजरते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ खड़े हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। सर ये तो मुझे नहीं पता ये किस टाइम की आप स्लिप दिखा रहे हैं, मुझे इसका इधर नहीं है। अच्छा मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, हम खुद भी विजिट करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मालूम होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, कुली का कुल्ली का सामान उठा के उस गर्मी की बिल्कुल। वजह से, पसीने की वजह से, बिल्कुल। उस वजह से वो मशीन होती है ना, वो फिर कुल्ली जो भी आगे आता है वो बोले फिर टेम्परेचर पता नहीं चलता। मैं ठीक, क्या है टेम्परेचर, मतलब कि जो मुसाफिर उसका क्या टेम्परेचर है, यानी आप ये समझ रहे हैं ये कोई भी सिस्टम कुली फेल है, नहीं बात सुने ना, क्योंकि वो कुली को उसके कुल्ली का सामान टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो सामान उठाता है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है बहुत ज्यादा। वो गुजरता है अभी कुल्ली को, दोबारा से फिर वापस गुजारेंगे, उसके 3 से 4 चक्कर लगवाने पड़ते हैं, उसको खड़ा करना पड़ता है कुल्ली को, फिर मुसाफिर भी खड़ा हो जाता है। मसला ये है, उसको बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि उनके मुताबिक करोड़ों रुपया लगाकर जो सिस्टम यहाँ इंस्टॉल किया गया उस सिस्टम में ही फ्लॉ है, और यही रोना हम पिछले 3 हफ्ते से रो रहे हैं, और 2 हफ्ते हमने पहले इस पर प्रोग्राम भी किया कि जो सिस्टम यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है वो फ्लॉज से भरा हुआ है, उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं कि सिस्टम चलाया नहीं जा पाता। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो पिछले प्रोग्राम में भी हमारा यही रोना था, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। पिछले प्रोग्राम में हमने जाली सैनिटाइजर सरकारी पैसों के साथ, मेरे आपके टैक्स मनी के साथ इस्तेमाल होते दिखाए थे। अगेन दे आर हियर। फिर हमने आपको बाकी मसाइल दिखाए। सर क्या कह रहे हैं? कुल्ली आपसे बाहर करना था। जी भाई, सर हुक्म करो, हम कुली लोग हैं, ये सामान सिर पे होता है, 2 2 3 3 आगे होते हैं। बिल्कुल ये सही। मशीन है, क्या सैनिटाइजर क्या बोलते हैं, हमें तो इतना नहीं पता।
ये अगर सजे खबे होते इसके गिरने का खतरा, टकराने का खतरा। यानी ये गलत बना हुआ है आपके मुताबिक? गलत क्या बना आपने सही ये है। 3 बैग ऊपर रखे हुए हैं, तो ये इसमें से नहीं गुजर इसमें सकते। पैसेंजर गुजरते हैं, हम साइड से गुजरते हैं, वक्फे से जा। यानी अगर किसी बैग पर या किसी सामान में कोरोना की जरासीम मौजूद है तो फिर उनकी तकदीर है कि उन्होंने ऐसी ट्रेन में जाना है। नहीं तकदीर जनाब, जो पैसेंजर है वही मशीन से गुजरते, सामान में क्या कोरोना हो, पैसेंजर में होगा, सामान सरफेस पे कोरोना नहीं होता। बहरहाल कोई बात नहीं जी, अवेयरनेस के प्रॉब्लम है और वही इश्यूज इस वक्त मैं ये समझता हूं कि शेख रशीद साहब चूंकि आइसोलेशन में है तो मैं उनके हवाले से ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं ये चीज मानता हूं कि रेलवे इंतजामिया यहां पर मौजूद है और SOPs जिनका रोना मुसलसल वफाकी सूबाई हुकूमतें रो रही हैं, रेलवे इंतजामिया रो रही है, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन के तमाम तर नालायकियां नाअहलियां हमारे समेत हम लोग अवाम पर डालते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे इदारे, मेरी गवर्नमेंट, मेरी रियासत रिट कायम करना चाहे, इंप्लीमेंट करवाना चाहे तो जरूर 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 इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, लेकिन अगर हम खुद नाअहली और नालायकी के जिम्मे में चल रहे हो तो फिर शर्म हमारा नसीब हो सकती है। अस्सलाम।